आदरणीय उदय प्रताप जी की गजल का एक शेर दाबाई को समर्पित करता हूं। आप सम्मान दीजिएगा शेर को भी और उन्हें भी कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। अब इस कवि सम्मेलन की मर्यादा यह है कि मैं कविता पढ़ूं और अध्यक्षीय कविता आदरणीय प्रभा दीदी पढ़े, लेकिन उनका आदेश है, उनकी इच्छा है और उनका आदेश ही मेरे लिए शिरोधार्य है। उनका कहना है कि पहले मैं पढ़ दूं और मैं, आप सब जानते हैं कि वर्षों हमने उन्हें सामने बैठ के भी सुना है, मंचुस भी सुना है। राजनीति और कविता में उनका आना जाना चलता रहा है लगातार, कभी वो इधर रहती हैं कभी उधर रहती, लेकिन कविता का दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। दिल्ली में भी जब थी, राज्यसभा में थी, तो उनका जो घर था, उनका जो बंगला था, वो कवियों का स्थायी निवास होता था। वहाँ हर हफ्ते कवि लोग इकट्ठे होते थे, नए कवियों को वो सुनती थी। वे आज की अध्यक्षीय कविता के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उन्हें, और उसके बाद मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब तक आप सुनेंगे तब तक मैं सुनाऊंगा, आप जब तक बैठेंगे तब तक मैं सुनाऊंगा। लेकिन इस मंच की हमने मर्यादा को थोड़ा सा आगे पीछे किया है, वो भी अध्यक्ष जी की आज्ञा से किया है। और आज इस परिसर में ये दो विधायक तो मुझे दिख ही रहे हैं, इनको भी पता लग रहा होगा कि इसे कहते हैं सदन। एक बार पूरा सदन हमारे आग्रह से हाथ उठाकर तालियां बजाकर हमारे अध्यक्ष जी से आग्रह करे कि वे चलता है। मैंने कहा आप सुना लेंगे तो ये आधा सदन तो खाली हो जाएगा, तो मैं किसे सुनाऊंगी। तो मैंने कहा अध्यक्ष को ही पहले पढ़ लेने दीजिए आप। तो अब मैं क्या कहूँ, जो अन्ना साहब के आंदोलन से, अन्ना हजारे जी के जो आंदोलन हुआ अनुष्ठान, उससे 2 सितारे निकले। एक तो राजनीति का नया बवाल केजरीवाल, और एक नौजवानों की आस, उम्मीद, कुमार विश्वास। तो ये 2 सितारे इस अनुष्ठान से निकले आज। और जिस तरह मेरे देखते देखते कुछ ही वर्षों में जो कुमार विश्वास ने अपनी काव्य कला से, अपनी वाणी से, जो सम्मोहन कला उन्हें आती है, जिस तरह श्रोताओं को बांधते हैं, तो जिस तेजी से इन्होंने आकाश तक को स्पर्श किया है, मैं उन्हें बहुत बधाई देती हूँ और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इसी तरह और आगे बढ़ते रहें। और एक और बात हुई है, कुमार विश्वास जैसे कवियों के आने के बाद से श्री राम पर भी बोलते हैं, राम पर बोलते हैं, अध्यात्म पर बोलते हैं, दर्शन पर बोलते हैं, इतिहास पर बोलते हैं, साहित्य पर बोलते हैं, और इस अंदाज में इस तरीके से अपनी बात प्रस्तुत करते हैं कि नौजवानों को अपने साथ जोड़ते हैं। ये कोई कथावाचक की तरह वो एक परंपरा बनी बनाई उस परंपरा शैली में नहीं बात करते, इस शैली में, इस अंदाज में बात करते हैं कि नौजवानों को, युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़ते हैं। सुनिए, अब बेटियों पर कविता सुना रही हूँ। किसी का शेर है कि तू अधूरा है, अधूरी तेरी दुनियादारी, कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं औरत के बगैर। मगर आप जानते हैं, मैं तो बरसों से देखा क्या स्थिति रही है इस देश में, इस प्रदेश में बेटियों की। वो समय रहा है, मैंने भी देखा है, जब बेटा पैदा हुआ तो ढोल बजाया गया और बेटी पैदा होने पर छाजड़ा बजाया गया। मेरी दादी जी कहती थी मेरे पिताजी से, अरे इनको क्यों पढ़ा रहा है इतना, क्यों ये पैसा और समय बर्बाद कर रहा है, घर के कामकाज सिखा, पराए घर जाएगी, तो काय के लिए इस पे इतना पैसा लगाना है, इसको पढ़ाना है। तो इस तरह की एक मानसिकता थी। एक बदलाव आया लेकिन सोसाइटी में। बदलाव क्या आया कि हम दो हमारे दो,
ये तो आया, ये समझ तो आ गई, लेकिन फिर भी कितने भी शिक्षित समाज हो, अधिकांश परिवारों में फिर भी ये देखा है कि 2 बेटे हो जाएं चलेगा, मंजूर है, लेकिन 2 बेटियां हो जाएं तो बड़ी चिंता हो जाती है। सो वो महत्व आज भी कहीं ना कहीं बरकरार है। हालांकि अगर आप बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो बताएंगे और वो कहेंगे कि वो भाग्यशाली हैं जिनके बेटियां होती हैं। क्यों? वो पराई होकर भी पराई नहीं रहती, दूर बैठ के भी अपने माता पिता से जुड़ी रहती हैं हमेशा। तो मैं ये कविता सुना रही हूँ, सुनिएगा। बेटियां बेटियां अनचाहे घर आई, जन्मों की नेकियां, बेटियां बेटियां अनचाहे घर आई, जन्मों की नेकियां, बेटियां बेटियां। जन्म पर न ढोल बजा, ना मिली बधाई, ना कोई जश्न हुआ, ना बटी मिठाई, ना कोई जश्न हुआ, ना बटी मिठाई। सुख दुख में बेटी ही साथ खड़ी पाई, हाय रे किस्मत फिर भी कहे सब पराई। आँखों में खटके क्यों आँखों की पुतलियाँ, बेटियाँ बेटियाँ अनचाहे घर आई, जन्मों की नेकियाँ, बेटियाँ बेटियाँ। क्या सिखाया गया बेटियों को घरों में? त्याग और सेवा की पूंजी उपहार मिली, सहन करो सीख ये बेटी को बार बार मिली। त्याग और सेवा की पूंजी उपहार मिली, सहन करो सीख ये बेटी को बार बार मिली। अपनी नींद सोई ना, अपनी नींद जागी, अपनी नींद सोई ना, अपनी नींद जागी। फिर भी लोगों ने कहा जन्म की अभागी, कब तक सींचेंगी ये आंसुओं की खेतियाँ, बेटियाँ बेटियाँ अनचाहे घर आई, जन्मों की नेकियाँ, बेटियाँ बेटियाँ। सुनिएगा। बेटा कुल दीपक, बेटी आँखों का तारा, एक घर की जोत बने, 2 घर का उजियाला। बेटा कुल दीपक, बेटी आँखों का तारा, 2 घर की ज्योति बने, एक घर का उजियाला। अपनी बेटी को भी पढ़ने का अवसर दो, अपनी जो कि आजकल दे भी रहे हैं। खुशी है, आज भी मैं देख रही हूँ कितनी बेटियाँ यहाँ पे कितने कितने पदों पर आज बैठी हुई हैं, प्रशासनिक सेवा में, हर जगह, आर्मी तक पर। मैंने भी एक बच्ची गोद ली 17 साल पहले। मेरे कोई बेटी नहीं, भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। यहाँ बैठी हैं जो अधिकारी प्रशासनिक, तब अजमेर थी, मुझे पूछ रही थी वो बिटिया कैसी है। मैंने कहा हाँ, उसका नाम खुशी रखा। 17 बरस की हो गई है, अब वो 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। तो सुनिएगा। बेटा कुल दीपक,
बेटी आँखों का तारा, एक घर की जोत बने, दो घर का उजियाला। अपनी बेटी को भी पढ़ने का अवसर दो, जीवन को मनचाहा गढ़ने का अवसर दो। बेटों से कम न रहेंगी तुम्हारी बेटियां, बेटियां, बेटियां। अनचाहे घर लाई जन्मों की नेकियां, बेटियां, बेटियां। आज भी लेकिन हम चिंता करते हैं कन्या भ्रूण हत्या को लेकर, क्यों होती है? तो मैं ये बात कहती हूँ, जन्म सबको देती जो, उसको जन्म लेने दो। जन्म सबको देती जो, उसको जन्म लेने दो। अपनी बेटियों का गला कोख में ही मत घोटो, ये भी संतान तेरी जीने का तो हक दो। ये भी संतान तेरी जीने का तो हक दो। इसके मन की भी सुनो, कहने का तो हक दो। पढ़ लो ये अनबाची पीड़ा की पोथियाँ,